तो कितने बच्ची हैं आपके? मेरे 2 बच्ची हैं। आपके कितने बच्चे हैं? अरे भाई वही अगर इनके 2 बच्ची हैं वही वो मैटर समझ गए। हाँ। बच्चा इनका हो चाहे आपका हो, हाँ वो तो खाना ये खाए चाहे आप खाए, पेट भर ही जाएगा। नहीं भाई, खाने को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि भाई खाना मैं खाऊंगा तो फिर भाई मेरे ही पेट में जाएगा, मेरी ही भूख मिटेगी। तो लड़ाई करते हैं तो लड़ाई होती है 1-2 मिनट के लिए होती है। अगर ज़्यादा ये बोल दे रहे हैं, ज़्यादा हम बोल रहे हैं तो एक लोगों को शांत होना पड़ता है। कब मामला शांत होता है आप लोगों का? होता है कभी तो रात में हो जाता है। रात में कै बजे होता है? सही बोले, झूठ मत बोलिएगा, एकदम ऑन कैमरे में आप बोलेंगी। कै बजे मामला शांत होता है? खाना खाने के बाद ही होता है। खाना तो हंसे कैसे? प्यार हो गए, पहली वाली के फंसैलन, दूसरी के वाली के फंसा के संग ही लिया के चलिए। तो हमें पहले नहीं पता था ना कि इनकी पहली वाली छोड़ दी। वो तो प्यार करने के बाद बताएं कि मेरी पहली वाली छोड़ गए। हम इनके घर आए थे तब भी उससे चैट करने में जुटे थे। अब क्या करें भाई, हो गया क्योंकि एक उससे भी मतलब जैसे उससे भी प्रेम था, जैसे वो बोली थी कि जैसे शादी के बाद हम आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं तो नहीं सोचा था कि बात मैं करूंगा, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी क्योंकि हम भी उससे मतलब प्रेम ही करते थे, कभी करते थे। चैट कब पकड़ी? चैटिंग कब पकड़ी? चैट रात को पकड़ी थी? रात में नहीं पकड़े थे हम अपने। पूरा अपना जीवन यापन करिए, यही चीज़ मेरा। आप कैसे फंसाएं? भाई देखिए, हमने अपनी लाइफ में जब भी जिससे भी प्यार किया, मैंने यही चीज़ सोचा कि मतलब ये हमारी लाइफ में आ जाए, मैं इससे शादी ब्याह कर लूँ। लेकिन एक पहली थी, उसको मैं सोचा कि ये मतलब आ जाए मेरी लाइफ में, वो मेरे को छोड़ के चली गई। आपको ही छोड़ी, बड़ा दुख हुआ होगा। बड़ा दुख हुआ मेरे को। हाँ हाँ, बड़ा प्यार सच्चा था क्या? जी बिल्कुल, वो भी सच्चा था प्यार। ये दूसरी वाली है? हाँ मतलब ये फिर उनके बाद ये आ गई मेरी लाइफ में। जी, पहली वाली तो धोखा दे के चली गई। हाँ पहली वाली दूसरे वाली साथ में ही आ गई। हाँ, फिर इनसे मतलब ये जब आए तो फिर अपना पूरा काम हो गया और शादी ब्याह अपना काम हो गया सब? जी जी जी, सब काम हो गया मतलब? जी भाई सब काम हो गया। कब मिले आपसे? हमको कब मिली इनसे? कब मिले? 3 साल हो गए, 3 साल पहले। 3 साल पहले मिली। अच्छा ये बताइए, पहली वाली धोखा दे के चली गई, इसके बारे में आपको जानकारी है कि आज ही मारामारी होगा? उसके बारे में जानकारी है। जब कहते हैं ना, इतना ना प्यार करो कि उसके चक्कर में मर जाओ, खाना ना खाओ। खाना नहीं खा रहे थे? नहीं खाते थे। इनके मम्मी पापा बताए हैं, आने हम जब आए हैं तो इनके मम्मी पापा बताए हैं कि उनके चक्कर में खाना ना खाते रहे, पानी ना पियत रहे, मरत रहे, काव काव करते रहे। हम कन मरे दे हो तू। तो इस समय हम हैदरगंज अयोध्या में हैं और लगातार जो आप देख रहे हैं वीडियो, प्यार पे प्रहार होता नजर आ रहा है। और जो लोग भी प्यार पे प्रहार कर रहे हैं, जो लोग भी प्यार के साथ धोखा कर रहे हैं, मैं हमेशा राय देता हूं कि प्यार अगर करो तो सच्चा करो, किसी को धोखा मत दो। सीखना है तो ऐसे लोगों से सीखिए, सीखना है तो इन्होंने तो एक ही नहीं 2-2 प्यार किया और इन्होंने तो एक ही किया है। सिंगल भी क्या हो जी? दूसरी कहते हैं लाने के लिए तो खून देंगे हम। अरे कुछ नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। मतलब लाएंगे? नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। खून दब फिर ना हम। सही कह रही हैं दीदी। उधर खतरनाक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अगर ऐसा तो हार रही है तो क्या करवा? कहाँ हमारी ऐसी होगी भाई साहब? दूसरी तो तू लाई। हम कहाँ लाए भाई साहब, हम करवाए गए हैं, शादी करवाए गए हैं दूसरी। आपका करवाया गया है? हाँ ये करवाई। उन्होंने किया है? हाँ आपने किया है? जी हमने करवाया है। आपने करवाया है? और क्या? आपने किया है? हाँ शादी। अच्छा ये बताइए, प्यार पे लगातार बुलडोजर की तरह प्रहार हो रहा है। लोग कोई 14 साल यूज करके छोड़ दे रहा है, कोई 5 साल यूज करके छोड़ दे रहा है। रेरला चल रही है यूट्यूब पे। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोग? भाई साहब ये सब लोग गलत कर रहे हैं, और जैसे आप कर रहे हैं, जैसे आप किसी के प्यार में धोखा दे रहे हैं, किसी को प्यार करके छोड़ रहे हैं, कल को आप जिंदगी में कभी भी आप बाप बनेंगे, आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? तो और हम हैदर भैया, अजीत भैया कुछ और सवाल करने की कोशिश करेंगे। जो ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं प्यार करने से पहले, बहुत से लोग जिस्म के भी भूखे हैं। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। जैसा कि भैया ने तो कोर्ट मैरिज किया है, आपने तो मान लीजिए अरेंज मैरिज किया है, घर से किया है, मम्मी पापा के कहने पे किया है। तो फिर वैसे लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लड़कियों को दरकिनार कर देते हैं, जैसे ऐसे कि जैसे उससे कोई मतलब ही नहीं है? मतलब नहीं भाई साहब, उसको रास्ते से निकालने के लिए उसका मर्डर भी कर देते हैं।
लोग ऐसे भी पड़े हैं कि इसको अगर रास्ते से अगर जिद पड़ जाती है कि आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो, तो उसको मार भी देते हैं, जान से भी मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं करना है तो भाई साहब उसको उस हिसाब से यूज मत करिए, ताकि उसको कुछ लायक बना दीजिए, या तो उसकी शादी करवा दीजिए, तब छोड़ दीजिए। उसकी मतलब खुशी खुशी अगर वो आपसे प्यार कर रही है, आपके ऊपर भरोसा कर रही है, तो उसकी जब तक उसकी शादी ना हो जाए जब तक अपने घर ना चली जाए, तब तक उसको मत छोड़िए। इसी को सच्चा प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आपको उसको हवस कहते हैं। उसको हवस कहते हैं कि काम चला, इसके बाद छोड़ दिए। क्या लगता है ऐसे लोग कभी खुश रह पाएंगे? भाई साहब ऐसे लोग समझ लीजिए कि खुश नहीं रह पाएंगे। बस वही है कि कुछ दिन तो खुश रहेंगे, सोचेंगे कि हम जीत गए हैं, लेकिन वो जीते नहीं हैं। उनके साथ भी वैसा होगा। भगवान के नज़रों में वो हार चुके हाँ, हैं। भगवान की नज़रों में हार चुके हैं। वो अपने आप को हारा महसूस करेंगे। बस घुट-घुट के ज़िंदगी जिएँगे। जिस दिन उनके पास प्रहार होगा भगवान का, उस दिन वो भी समझ जाएँगे नहीं, हम कभी गलती किए थे। अच्छा भाभी जी, हम ये जानना चाहेंगे प्यार पे जो आजकल वीडियो देख रही हैं, जो यूज थ्रो हो गया है, लड़कियों से प्यार करो साइड करो, प्यार करो साइड करो, जिसमें के जो लोग भूखे हैं, इच्छाएं जब पूर्ण हो जा रही है, तो इस तरह का देखा जा रहा है वीडियो। तो प्यार करने वालों को कुछ संदेश देना चाहिए। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सभी प्यार वाले एक जगह हो गए। सही भाई साहब, अगर कोई भी है, लड़की हो या लड़का, अगर प्यार करता है तो उसको निभाना चाहिए, उसको धोखा नहीं देना चाहिए, और ज़िंदगी भर साथ रखना चाहिए, खुद से ज़िंदगी बीतना चाहिए। आपका क्या मानना है? सभी प्रेम जोड़े एक जगह हुए हैं। यही हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर जो लोग मतलब शादी किए हैं और करके छोड़ दे रहे हैं, तो भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी तो किसी की बहन बेटी है, जो आपसे प्यार करके और आपके घर आई है, आपके ऊपर विश्वास करके आई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी भी बहन होंगी, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। वैसे हम लोग भी किसी की बहन बेटी हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर प्यार कर रहे हैं तो उसको निभाना चाहिए और ज़िंदगी भर साथ देना चाहिए उसको। अच्छा ये बताइए, प्यार में जब झगड़ा हो जाता है, बहुत से लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, और झगड़ा स्टार्ट जहाँ से होता है, तो उसे कैसे गाइड करना चाहिए? कैसे क्योंकि आपको ज़्यादा इस चीज़ का अनुभव होगा, तो उसको कैसे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए प्रेमी और प्रेमिका को? प्यार से झगड़ा करे से झगड़ा बढ़ेगा। अगर प्यार से सुलझाएंगे तो हो सकता है मामला सुलझ जाए। अगर झगड़ा करेंगे तो झगड़े से झगड़ा बढ़ेगा। अगर प्यार से समझाएंगे, हो सकता है समझदार हो तो मान जाएगी, अगर नहीं समझदार होगी तो झगड़ा चलेगा। अच्छा, ज़्यादा रात में झगड़ा होता है कि दिन में होता है? हमसे झगड़े नहीं होता है, का रात में क्या दिन में, हम लोग ऐसे ही खुश रहते हैं हमेशा। भैया रात में झगड़ा ज़्यादा देखा गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। समझ लीजिए कि अगर आप शादी किए हैं, समझ लीजिए कि अगर अब कोई लड़की आपके साथ आई है, अपना परिवार छोड़ के आई है, तो अगर आप दिन भर दारू पिएंगे, नशा पाती में चूर रहेंगे, उसका खर्चा नहीं देख पाएंगे और उसको हमेशा टॉर्चर करेंगे, तो झगड़ा होगा। पक्का झगड़ा होगा। जो दारू नहीं पीता है उसका? भाई साहब, जो दारू नहीं पीता वो कमाने के लिए सोचेगा, अपना परिवार जियाने के लिए सोचेगा हमारा परिवार किसी न किसी जिंदा रहे, हमारे साथ रहे। तो बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि जो नहीं पीने वाले हैं, उनका भी झगड़ा हो जाता है। भाई साहब, जो नहीं पीने वाले हैं उनका चक्कर होगा कहीं अलग। सेकंड वाली सेकंड जैसे आपका है। हमारा कहाँ है? हमारा कहाँ चक्कर है? हमारे चक्कर नहीं भाई साहब, हम चक्कर हमारा चक्कर नहीं है, टक्कर है आप। टक्कर भी नहीं है भाई साहब, ना हमारा चक्कर है ना हमारा टक्कर है। हमारा तो बस वही हुआ था कि जैसे हमसे प्यार करने लगी, हम नकार रहे थे, नहीं शादी करेंगे, और ये शादी करवा दी कि अगर प्यार करती है तो उससे शादी कर लो, हम सब लोग खुश रहेंगे। तो हम सब लोग खुश हैं। 16 साल हो गया भाई साहब, आज तक का ना तू मैं ना झगड़ा, ना हल्ला, ना कुछ 15-16 साल हो गया। हम सब लोग मस्त हैं, खुश हैं। रात में भी झगड़ा नहीं होता? हमेशा नहीं होता, कभी नहीं होता है। बार वही रात में, बार वही पूछ रहे। रात में हो सकता है भाई साहब। जब वही जैसे आप और हाँ। आपकी पत्नी रात में रहती हैं बेड पर, तो झगड़ा होता है। होता है। उसी के मारे भाई साहब, इसीलिए बार पूछ रहे। रात में नहीं होता है। इनके साथ रात में झगड़ा होता है, क्योंकि आदमी एक साथ आता है, दिन भर तो इधर उधर काम करता रहता है। हम इसके लिए पूछ रहे हैं, सब लोग एक जगह होंगे। दिन भर आदमी न्यूज चलाते थक जाता है, सबका इंटरव्यू लेते थक जाता है, शाम को आता है, अपनी बीबी को मारता पीटता है, झगड़ा करता है, वो सुनती नहीं है। बात को आप बदल दिए। बदल नहीं दी भाई साहब। ये अपने आप के यहाँ कहीं पे बात करते हैं और हमेशा कहते हैं कि इंटरव्यू लेने जाना है, जाना है, और बात करते हैं मैडम किसी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। ये बात को आप बदल दिए, बात को यहीं से कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट नहीं कर दे भाई साहब, हम सच बोल रहे हैं। हम कई बार किसी एक लोगों से नहीं सुने, बहुत लोगों से सुने हैं। बात को आप कन्वर्ट कर दिया। हमारा मेन बस ये पूछने का मतलब था कि शाम को एक जगह आदमी होता है तो होता है कि सब्जी नहीं लाए,
लाए, नहीं बाजार नहीं गए, एक बात ये बता- सब चीजें नहीं लाए, इसको लेके हम पूछ रहे हैं। जैसे एक बात बताएं भाई साहब, जैसे आप अगर अपनी पत्नी को लाए हैं घर से, मतलब उसके वो अपने घर से अपना घर द्वार छोड़ के आई है आपके साथ, उसको बस वही है कि एक रोटी दे दो और इसको सिर्फ खिलाओ और उसके साथ ना ज़िंदगी बिताओ, 4-4 दिन 10-10 दिन न्यूज़ के चक्कर में गायब रहो, तो घर पहुँचेंगे तो भाई साहब झगड़ा होगी ज़रूर। और वैसे हमारे अमित भाई हैं 10-10 दिन 15-15 दिन घर नहीं जाते हैं और दूसरे मतलब औरत के साथ बिताते हैं, हमेशा बिताते रहते हैं। ये बात को कन्वर्ट कर जैसे हम नहीं कन्वर्ट नहीं किया भाई साहब, सही बोल रहे हैं। तो जब घर पे जाते हैं भाई साहब, रात में इतना टंटा बखेड़ा होता है, फिर तुरंत माइक अपना पकड़ते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। देखिए अजीत भाई जी, आप कन्वर्ट कर दिए। चलिए अब हम आ जाते हैं मेन यहाँ। ये बताइए, कभी आप लोगों में झगड़ा लड़ाई हुई है? नहीं भाई साहब, 16 साल हो गए, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। अच्छा, जो लोग झगड़ा कर रहे हैं उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे? नहीं तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, परिवार में रहिए। अगर थोड़ा भी गलती हो जाए, अगर पति डांटता है तो उसको मत जबान लड़ाइए, तभी तो सुलह रहेगी। चलिए अब दूसरे प्रेमी के पास पहुंचेंगे और यहाँ भी हम कुछ बीच दूसरे प्रेमी जुड़ चुके हैं और इन लोगों ने तो कोर्ट मैरिज किया है। काफ़ी इन लोगों ने अच्छा किया है। कोर्ट मैरिज करके ही तो घर त्यागना चाहिए अपने। जैसे हम प्यार का समर्थन भी करते हैं और एक तरफ से भी कहते हैं कि यार अपने मम्मी पापा के साथ ऐसा न करो। हम दोनों चीज़ का समर्थन करते हैं, एक तरफ से गलत भी नहीं कह सकते, एक तरफ से सही भी नहीं कह सकते। तो ये बताइए, जो प्यार पे प्रहार नज़र होता आ रहा है, जैसा कि इन लोगों ने बताया है, जी, इसको लेके क्या कहिएगा? जैसे देखिए बहुत से लोग होते हैं जी, जो लड़कियों को ऐसे फंसाते हैं। सही आ रहा है ना बेटा? जी बताइए। देखिए मैं ज़्यादा कुछ ना बोल करके बस उन मतलब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो मतलब मेल हैं, जी। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं और बहुत से लड़कियाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़के ही होते हैं, जी। लड़कियाँ भी है। जैसे वो मतलब जैसे 4 लोगों से बातें करती हैं, इनको भी फंसाए रहेंगी, उनको भी फंसाए रहेंगी। और ऐसे लड़के भी हैं कुछ लोग। तो फिर मेरा उन लोगों से यही कहना है कि आप जिसको मतलब चाहिए बस एक से ही मतलब करिए, वो उसी को अपनी लाइफ में लाइए, उससे शादी ब्याह करिए और पूरा अपना जीवन यापन करिए। यही चीज़ मेरा कहना आप कैसे फंसाए? भाई देखिए, हमने अपनी लाइफ में जब भी जिससे भी प्यार किया, मैंने यही चीज़ सोचा कि मतलब ये हमारी लाइफ में आ जाए, मैं इससे शादी ब्याह कर लूँ। लेकिन एक पहली थी, उसको मैं सोचा कि ये मतलब आ जाए मेरी लाइफ में, वो मेरे को छोड़ के चली गई। आपको ही छोड़ी, बड़ा दुख हुआ होगा। बड़ा दुख हुआ मेरे को। हाँ हाँ, बड़ा प्यार सच्चा था क्या? जी बिल्कुल, वो भी सच्चा था प्यार। ये दूसरी वाली है? हाँ मतलब ये फिर उनके बाद ये आ गई मेरी लाइफ में। जी पहली वाली तो धोखा दे के चली गई, हाँ, पहली वाली दूसरे धोखा। वाली साथ में ही आ गई। हाँ, फिर इनसे मतलब ये जब आए तो फिर अपना पूरा काम हो गया और शादी ब्याह अपना काम सब हो कुछ गया कर- सब? जी 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 सब काम हो गया जी भाई, सब काम हो गया। कब मिले आपसे? हमको कब मिली इनसे? कब मिले? 3 साल हो गए, 3 साल पहले। 3 साल पहले मिली। अच्छा ये बताइए, पहली वाली धोखा दे के चली गई, इसके बारे में आपको जानकारी है कि आज ही मारामारी होगा? उसके बारे में जानकारी है, जब कहते हैं ना इतना ना प्यार करो कि उसके चक्कर में मर जाओ, खाना ना खाओ। खाना नहीं खा रहे थे? नहीं खाते थे। इनके मम्मी पापा बताए हैं, आने हम जब आए हैं तो इनके मम्मी पापा बताए हैं कि उनके चक्कर में खाना ना खाते रहें, पानी ना पियत रहें, मरत रहें, काव करते रहें। हमके मरे दे हो तू। तो हंसे कैसे प्यार हो गई? पहली वाली के फसैलन, दूसरी के वाली के फंसा के संग ही लिया के चलिए। तो हमें पहले नहीं पता था ना कि इनकी पहली वाली छोड़ दी। वो तो प्यार करने के बाद बताएं कि मेरी पहली वाली छोड़ गए। हम इनके घर आए थे तब भी उससे चैट करने में जुटे थे। अब क्या करें भाई, हो गया। क्योंकि एक उससे भी मतलब जैसे उससे भी प्रेम था, जैसे वो बोली थी कि जैसे शादी के बाद हम आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं तो नहीं सोचा था कि बात मैं करूँगा। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी, क्योंकि हम भी उससे मतलब प्रेम ही करते थे, कभी करते थे। चैट कब पकड़ी थी? चैटिंग कब पकड़ी थी? चैट रात को पकड़ी थी? रात में नहीं पकड़े थे, हम अपने घर से आए थे, बुलाए थे रिकॉर्डिंग के लिए। कहे थे कि आ जाओ, रिकॉर्डिंग में प्रोग्राम है। तो हम अपने भाई के साथ आए थे। तो ये ठंडी का महीना था, तो खटिया पे लेटे उधर का मुँह करे चैट कर रहे थे। हम पीछे देखे तो हम कहे किसे चैट कर रहे हैं? तो कहें कि ये जो मेरी पहली वाली थी अंजू है वो है। हम कहें उनसे चैट करिए, हम अपने घर जा रहे हैं। तो कहना अच्छा नहीं चैट करेंगे। तो नंबर डिलीट किया, ब्लॉक किया। फिर उसका नंबर किसी और लड़के के नाम से अपने मोबाइल में सेव किया। फिर दूसरा जब फिर कोर्ट मैरिज किया, फिर अपने घर से हम
चले आए थे, तो हम स्टूडियो में इनके साथ गाना गा रहे थे, तो मेरा मन ही अंदर का बोला कि इसको चेक करो। नंबर चेक किया और उस लड़के का नाम से इनकी पहली वाली जीएफ का नंबर था। तो हम ज़ोर से बोलने लगे तो इनके पापा बोले कि क्या हुआ। हमने कहा हम बताएंगे नहीं ना, वरना झगड़ा होगा घर में बेटे और बाप में। तो ये कुछ नहीं बोले हैं, सीधा चले गए हैं अपने रूम में। इतना बड़ा कांड कर दिया, नाम बदल दिया, फिर पोल खुल गई, आज पोल पूरा सोशल मीडिया पे छा गई। हाँ मतलब हुआ था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। सारा जड़ खोल दिया। होता है, 3 साल की बच्ची पेट में थी तब एक लड़की से चैट कर रहे थे, उसमें झूठ क्या बोलना, सोशल मीडिया के सामने हम बोल रहे हैं। नहीं भाई देखिए, वो गलत इनकी सोच है, क्योंकि हमारे पास जैसे मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, स्टूडियो का भी काम है। ये गलत है, मारामारी नहीं होना चाहिए, बस मारामारी ना हो, सब हो, मारामारी ना हो। मारामारी नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उससे टाइम पास करने के लिए बात कर रहे थे। वही नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे वो फोन की थी कि जैसे मेरे को सिंगर बनना है। सिंगर बनने के चक्कर में उसका वाट लगा दिए ना। नहीं, जैसे भाई अगर कोई भी अगर मेरे पास कॉल कर रहा है तो भाई मेरा बात करने का फर्ज बनता है, क्योंकि मैं उसी से मतलब मेरी कमाई चल रही है। देखिए नहीं आप मतलब गलत सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे अगर नहीं सोच रहे, ये गलत सोच रही हैं। हाँ, ये तो मतलब हमेशा गलत सोचेंगे ही। पहला नंबर इनका ही काम ही है, क्योंकि जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, कीबोर्ड में जा रहा हूँ, कोई भी जैसे बोल रहा है मेरे को भैया सीखना है, मेरे को संगीत सीखना है, या मेरे को सिंगर बनना है, भाई अगर मेरा यही काम है, बिजनेस है, अगर भाई मैं वो काम नहीं करूँगा, उनसे बात नहीं करूँगा, तो कैसे मेरा काम होगा। व्हाट्सएप से सिखाइएगा। नहीं भाई बिल्कुल, हम अपने घर पर उनको बुलाएंगे। अच्छा, अभी घर भी बुलाएंगे। घर पे आएगी तो मेरे सामने सीखेगी, उसके बाद जाएगी। ऐसी ना इधर उधर नजर पर लग गई तो नजर में लग गई तो कुटाई भी तो करेंगे हम, उसमें कि नहीं है कि उसी की कुटाई की, इनकी दोनों की कुटाई करेंगे। उनके घर में बता देंगे कि तुम्हारी लड़की आती है सीखनी, यहाँ किसी के आदमी को फंसा रही है, तो उनकी तो कुटाई होगी। सब कुछ हो जाएगा तो कुटाई का क्या करिएगा? तब देखा जाएगा, जब होगा तब देखा चाहिए होगा। कहेंगे कि हम चेक करवाएंगे। चेक करवाएं चाहे ना चेक करवाएं, चाहे हुआ लें। अब क्या होगा भाई? इच्छा है, मन है कि मतलब हो जाए तो हुआएंगे तो ये जानेंगे, इनका काम जानेगा। फिर मेरा तो सीधा ही फंडा है, सीधा हम लेके अपना कागज कोर्ट में जाएंगे, उनका भी दिमाग ठंडा होगा, उनका भी होगा। बस बात आ जाएगी, अजीत भैया वाली जेल जाएंगे। और क्या करोगी? अजीत भैया वाला मैटर आ जाएगा कि जेल जाएंगे। नहीं भाई देखिए, हम तो हमेशा जैसे बहुत से लोग आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, हमसे गाना भी गवाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो फिर हम यही कहते हैं कि प्यार हमारा मेरे नाम की तरह अमर है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमेशा ही अमर, हमेशा अमर रहो। जी बिल्कुल, जीते जी अमर हो जाओ। जी बिल्कुल भाई, ये चीज़ है अपना। और भले कुछ भी करना पड़े, हम अमर रहेंगे। जी बिल्कुल। और चलिए, और कुछ कहना चाहेंगी? प्यार करने वाले आजकल लड़ जा रहे हैं, पुल पर से कूद जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, 14 साल मजा मार के, 10 साल मजा मार के, 5 साल मजा मार के। कुछ संदेश देना चाहिएगा उन लोगों को? तो मेरे यही दर्शकों से ख्वाहिश है कि किसी की लड़की, किसी की बहन बेटी का इज्जत ना खराब करिए, उनकी लाइफ ना खराब करिए। आगे चल के अगर आप उनकी लाइफ खराब करते हैं, कल का आपकी भी तो बेटी बहन होंगी, उनकी भी तो खराब होगी लाइफ। और आप तो अपनी बना लेंगे ज़िंदगी, उसकी बर्बाद कर देंगे, तो उसके कौन पूछेगा उसे? कोई नहीं पूछेगा। जो सोशल मीडिया के सामने आ जाएगी तो कौन पूछेगा उसे? तो मैडम, एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। इतना होने के बावजूद भी आप लोग का प्यार इतना अच्छा है, बहुत से लोगों में लड़ाई हो जाती है, कहाँ से कैसे कंप्रोमाइज़ करती हैं अगर इतना बड़ा मैटर आ जाती है? उसी तरह से कुछ जादू वादू बता दीजिए उन लोगों को। तो लड़ाई करते हैं तो लड़ाई होती है, 1-2 मिनट के लिए होती है। अगर ज़्यादा ये बोल दे रहे हैं, ज़्यादा हम बोल रहे हैं, तो एक लोगों को शांत होना पड़ता है। कब मामला शांत होता है आप लोगों का? होता है कभी तो रात में हो जाता है। रात में कै बजे होता है? सही बोले, झूठ मत बोलिएगा, एकदम ऑन कैमरे में आप बोलेंगी। कै बजे मामला शांत होता है? खाना खाने के बाद ही होता है। खाना खाने के बाद मामला शांत? जब गुस्से में हम बच्चों को मार देते हैं, तब ये गुस्सा करते हैं हमसे, तब ये बोलने लगते हैं कि अगर हम इससे नहीं बोलेंगे तो ये बच्चों को मारेगी। जैसे मतलब खाना खा के बच्चों को मारो, हाँ, उन पर गुस्सा उतारोगी। तो खाना खाने के सोने के टाइम मैनेज होता है मैडम? नहीं, खाना खाने के पहले। अभी तो करें खाना खाने के बाद। मस्ती में बोल दिया था। मस्ती में ये मैटर सही है? नहीं, जैसे कभी ऐसी बात नहीं होती है, जैसे लड़ाई झगड़ा वैसे थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। कोर्ट में जाने से पहले मैटर सॉल्व कर लो, उसके बाद आराम से सोएंगे, रात बिताएंगे, है ना? हाँ, मतलब जैसे वो सब कभी नौबत ही नहीं आएगी। जी, डिस्टर्ब ना हो रात को सोने में। नहीं, ऐसी कोई नौबती नहीं आएगी हम लोगों के बीच में। अगर आनी होती तो 3 साल पहले आ जाती।
तो कितने बच्ची हैं आपके? मेरे 2 बच्ची हैं। आपके कितने बच्चे हैं? अरे भाई वही अगर इनके 2 बच्ची हैं वही वो मैटर समझ गए। बच्चा इनका हो चाहे आपका हो, हाँ वो तो खाना ये खाए चाहे आप खाए, पेट भर ही जाएगा। नहीं भाई, खाने को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि भाई खाना मैं खाऊंगा तो फिर भाई मेरे ही पेट में जाएगा, मेरी ही भूख आपने मिटेगी। कैसे कहते बच्चे 2 हैं मेरे? नहीं भाई, अब जैसे वो बच्चियां हैं, मेरी 2 बच्चियां हैं, तो फिर भाई वो तो इनकी भी बच्चियां हैं, मेरी भी बच्चियां हैं, लेकिन भाई खाने में कैसे भाई कंप्रोमाइज होगा। अच्छा ये मैटर होगा, ये स्पष्ट कर दिया आपने। तो बड़ा अच्छा लगा दर्शकों, आपने देखा ये था मनोरंजन, इसको दिल पे नहीं लेंगे, लेकिन इनकी जो घटनाएं हैं सही है और इनकी भी जो घटना है प्यार लव स्टोरी, जो भी घटनाएं हैं सही है। और जो मनोरंजन हो रहे थे कुछ ऐसी बातें थी जैसा कि अजीत भैया ने हमको लेके कहा कि न्यूज़ वाले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो उसको हकीकत में स्पष्ट कर दीजिए। ये मनोरंजन था ना? नहीं भाई साहब, मनोरंजन नहीं था। जो हम बताए भाई साहब ना, वो सच बात थी और ऐसा हम सुने हैं इसलिए बोल दिए थे। और बाकी आप मनोरंजन समझिए, कुछ भी समझिए, उसके हम जिम्मेदार नहीं है। और मेन बात ये है भाई साहब, ये मनोरंजन कर रहे थे अब अमित भाई से। अमित भाई बहुत दिनों के बाद मिले हैं, इसीलिए हम अब हमें टार्चर कर रहे थे, हम इनको टार्चर कर दिए, बस वही बात है, बाकी कोई बात नहीं है। और चलिए दर्शकों, इसे दिल पे नहीं लेंगे और इसे मनोरंजन करेंगे, क्योंकि आप लोग मर्डर सडर देखते देखते परेशान हो गए थे। बहुत ऐसी घटनाएं केवल न्यूज़ चैनल पे जा रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा लोगों को हंसा दिया जाए। बहुत बहुत शुभकामना, विराम लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं विराम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।